युवा 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 हम शक्ति है, हम शक्ति है, हमें माँ की भक्ति है, माँ की भक्ति है। जो रोज ध्यान करे माँ से जुड़ जाए, वो है युवा। जो माँ कार्य करने को आतुर, वो है युवा। जो आत्मजोतन संकल्प पाए, वो है युवा। जो निर्बल आगे बढ़ जाए, वो है युवा। जो जिज्ञासु हो सीखना चाहे, वो है युवा। जो सामरिकता को दृढ़ बनाए, वो है युवा। जो प्रेम भाव मुश्किल को हराए, वो है युवा। जो विश्व निर्मला धन फैलाए, वो है युवा। युवा 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 हम शक्ति है, हम शक्ति है, हम शक्ति है, हमें माँ की भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। ला 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 We are Nirmalites, we are Nirmalites, we are Nirmalites, we are Nirmalites, we are universally. With all our hearts we sing. We are collectively. With all our hearts we sing. We believe in unity, we believe in chastity, we believe in love, laughter and joy. We believe in peace, light and in joy. We are united, we are vibrated, we are united, we are vibrated, we are the warriors of love and the truth. We are the warriors of love and the truth. We know no difference in caste and creed. We know no boundaries of countries and belief. Such a life we lead, such a life we lead, such a life we lead, such a life we lead. Yuva, 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 Shakti. Yuva, 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 Shakti. Yuva Shakti. Our source of energy is Bhakti. Our source of energy is Bhakti. Yuva, 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 yuva। हम शक्ति है, हम शक्ति है, हमें माँ की भक्ति है, माँ की भक्ति है। बोलो आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। बोलो आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। बोलो आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी की जय, की जय, की जय। जय श्री माता जी। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया, जय श्री माता जी। आवाज साफ है भैया, थोड़ी सी भर भर आ रही है लेकिन साफ। ओके, तो
7:33 हो गए हैं। मुझे लगता है हमको स्टार्ट करना चाहिए, जितने भी लोग आ गए उनके साथ में। जी बिल्कुल भैया। एक बार हम सभी श्री माता जी को प्रणाम करके बंधन लेंगे। मैं 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र चलाऊंगा। सभी लोग एक बार श्री माता जी को नमस्कार करके कुंडलनी को चढ़ा के बंधन ले लें। त्वमेव साक्षात् श्री महा क्या आवाज नहीं आ रही भैया। ओके त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् त्वमेव साक्षात् श्री महा
इसी अवस्था में हम एक शॉर्ट स्पीच सुनेंगे श्री माता जी की, उसके बाद अपना सेशन शुरू करेंगे। गरीबी कहाँ से आती है, पहले ये बात सोचना चाहिए। स्वार्थ से आती है। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहाँ आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने आके मुझसे कहा कि माँ, मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहती मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक ग्लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लग गई। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, तो उसको ले आए मेरे पास। उसके कान में मैंने सिर्फ कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगे। उसने उसी वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगे। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार। आपके लिए चमत्कार हो गया, ये कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए, ये जो कुंडलिनी है ना, ये जब जागृत होती है तो ये जो 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित करती है और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भर देती है। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उड़ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से हजारों लोग ठीक हो गए। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, ये आपकी माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है। और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी चढ़ के सारे काम ठीक। कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो गए, ये सच बात है, ये झूठ बात है। किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना आई, पार होने के लिए आई, वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो जाए। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश है। कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती है। पर कोई सुनते ही नहीं। कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है। देखो, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइसर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात, किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई है। अरे भाई, इससे खेती करो। खेती करने से देखो, आपको 10 अगर खेत दिखाई दे और उसमें से एक हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज में, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध दे सकती है। बड़ी हैरानी की बात, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज। उस बीज से इतना उपजता है, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो एक दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं, एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते हैं।
कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिख देते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज़ हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो। नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं हो। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस एंड आर्ट्स। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मैंने साइंस ने आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने डिस्कवरर होते हैं, जो खोज लगाते हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया है, उसमें से आप एक है, एक आइंस्टीन है। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया? हाँ, आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी बारी खोज कर दी। और मैं इतनी शर्म के मारे मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ मैंने काम तो नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज़ है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ, कितने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत में। तो ये बात जरूर है कि पहले एक गुरु एक ही शिष्य को दिया, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा थी। पर 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु, उनके भाई साहब, उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाज़त आप दे दीजिए। और जब उन्होंने लिखा, उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय है, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और इस कुंडलिनी के कारण ही आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक्त जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निषिद्ध, कोई पढ़ो ही नहीं, इसको जानो ही नहीं, और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हुए, कोई धर्म मार्तंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोपशाही हो गया। पर तो भी एक गुरु के एक शिष्य होते। नाथपंथियों ने ये कार्य किया। अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए, उसमें एक वेदों के कार्य हुआ, और उससे वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ काम किया। नानक साहब भी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। नामदेव एक दर्जी था हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में दर्जी की क्या ऐसी कोई बड़ी बारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाती। एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी भारी पहुंची हुई जनाबाई। ये गए मिलने एक कुम्हार से, उसका नाम था गोरा कुम्हार। वो कुम्हार वो अपने पांव से मिट्टी तोड़ रहा था। उसको देख करके नामदेव एकदम हठात खड़े। शानदार लोग, शानदार लोग। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाचा। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है। ऐसी बात कौन कह सकता है? कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कह सकता है? हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो ही शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता है? क्या कहता है कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ। फिर वो गए पंजाब। पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए, और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से ये। अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकती। ये आँख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों को आ सकती। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूँगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह से। सबों ने कहा कि शराब मत पी। मोहम्मद साहब के ज़माने में उन्होंने कहा शराब मत पियो, लेकिन सिगरेट तब नहीं थी। तो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा भाई सिगरेट भी मत पियो।
लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है, नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है, घर के अंदर पब खोले हो। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते, वो भी कहीं अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने ही जाइए तो पब पब। ये जो चीज आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों को। कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। पर सहयोग में आप समर्थ हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ और आप कहें कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूं। और फिर कितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही हूँ, ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। अंत में जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा ये सांप था। लेकिन जब जरा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ देंगे, फट से चीज छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीजें बैठ गई, वो पूरी तरह से छूट जाती। मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बताएं कि अपने शहनाई के जो बड़े मशहूर शहनाई नवाज हैं, आप तो जानते हो, बिस्मिल्लाह खान साहब, वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कहले माँ इनको तो आपने खालिस कर दिया, ये तो खालिस हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिस हो। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, मुझसे पूछते। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, किसका खालिस्तान बना रहे हो। खालिस का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो जाओ। और सिखों पे तो बड़ी ही मेहनत की है। ऐसे ही मुसलमानों की बात, मुसलमानों से कहा गया था कि कियामा नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति की व्यवस्था की गई। जब कियामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे, साफ कहा गया। वो कहाँ गया? ईसा ने कहा है, बहुत कमाल की बात है, दाउ शैल्ट नॉट हैव अडल्टरस आइज। बताइए कितनी बड़ी बात। और मुझे दिखा दीजिए इन लोगों में से किसकी आंख साफ और शुद्ध और निर्मल है, मिलेंगे नहीं। वजह ये, उसमें किसी को दोष देने की बात, वजह ये है कि वो शक्ति अंदर नहीं। जब वो शक्ति अंदर आ जाती तो आदमी निर्भय होकर के निर्भय या निर्गुण गाता है। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। जय श्री माता जी सभी को। आज जो पहला काम हम करेंगे, वो हम श्री माता जी को प्रे करेंगे। श्री माता जी, ये मीटिंग, ये वीकली मेडिटेशन आप ही ने जो आइडिया दिया उसी के ऊपर हमने स्टार्ट किया। आप ही इसको सफल करा लीजिए श्री माता जी। आज की मीटिंग भी अपने संरक्षण में, अपने मार्गदर्शन में अच्छे तरीके से हमसे करवा लीजिए श्री माता जी। यू आर द डूअर, यू आर द एंजॉयर। जय श्री माता जी। तो जितने भी लोग अभी अवेलेबल है, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आप लोग आए सैटरडे को। और फर्स्ट काम जो अभी हम करने वाले, बहुत सारे हमारे युवा शक्ति जो है वो सो गए मतलब they are not available, they are doing something which to the best of their knowledge is more important than what we are doing. तो हम अगले 10-15 मिनट, अभी हो रहे 1954, आप मान लो 8:04 तक 10 मिनट हम सिर्फ कोई भी 5 लोगों को इस मीटिंग में लाने की कोशिश करेंगे।
कोशिश करने का तरीका बहुत सिंपल है। विक्रांत भैया अभी आपको दोबारा से हम एक लिंक जो आज की मीटिंग की थी वो डाल देते हैं। ये है लिंक। आपको पता है आपके साथ के कौन से लोग नहीं आए हैं, प्लीज उनको कॉल करिए और उनको समझाने का कोशिश करिए कि हम इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, सहयोग कलेक्टिविटी का काम है। प्लीज कलेक्टिविटी में आइए, इसमें हम अपने समय के सिवाय कुछ भी नहीं दे रहे। जब तक सब लोग नहीं आएंगे, 260 लोग हमारे ग्रुप में हैं और हमारी मीटिंग में आते हैं 16-17 लोग, तो ऐसे तो हमें काफी समय लगेगा ये पूरी सेना बनाने में उत्तराखंड की। एम एक ही है कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं, एक एक समय के बाद ये सब इंडिविजुअली सेशन लेने लगे, किसी भी स्टेज में चढ़ा दिया जाए, अंग्रेजी में, हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में, श्री माता जी के बारे में बता सके, सहयोग फैला सके। उसके सिवाय हम श्री माता जी को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। कितना ही प्रेम करें हम श्री माता जी को, हम कुछ दे नहीं सकते। तो 10 मिनट 19:55 आप मान लीजिए 8:05 तक प्लीज स्टार्ट कॉलिंग पीपल, कॉल देम, कन्विंस देम, प्लीज कम इनटू द मीटिंग, सी इफ यू डोंट लाइक लीव। तो आर वी ऑल ओके? अगर हम सब ओके है ये करने के लिए तो प्लीज चैट में एक बार थम्स अप दे दीजिए, कुछ लिख दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि जो हम बोल रहे हैं। सबसे पहले आस्था आई भी थी मीटिंग में और सबसे पहले उनका जय श्री माता जी आ गया। जो जो लोग ये करने के लिए तैयार है प्लीज 4-5 लोगों को कॉल करिए। विक्रांत भैया का थम्स अप आ गया। जो भी लोग जुड़े हुए हैं कृपा करके मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा मीटिंग में, क्योंकि ये मीटिंग का लिंक जिसके पास भी जाता है सब आते हैं, मैं चाहता हूं कि हम अपना नाम लिखे प्रॉपर वहां पे, SY मतलब सहयोगी, और उसके आगे जो भी नाम हमने लिखना है, फोन के नाम से ज्वाइन ना करे। जहां पे जैसे आईफोन लिखा है, अपना नाम जब भी हम इंट्रोडक्शन करते हैं आप लिख दीजिए। जैसे मैं अभी रिनेम करता हूं, देखिए मैं रिनेम, तो मैंने लिखा सहयोगी अमर सिंह चंदेल, आ गया वहां पे। क्या आप कर पा रहे हैं? पहले कॉल कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं एडमिन सेटिंग्स में देखूंगा। हमारा नंबर बढ़ना शुरू हो गया है, 17 से हम 20 हो गए। इसका मतलब कई सहयोगी सक्सेसफुल रहे लोगों को इस मीटिंग में लाने में। थम्स अप आ गया आस्था का, इसका मतलब वो किसी को ले आए हैं। हमारा नंबर अभी 20 है, 3 लोग कोई ऐड हुए हैं। विक्रांत भैया क्या आपने लिंक डाल दिया है ग्रुप में? जी भैया, मैं हाँ, एक दो हाँ, ग्रुप में चैट और में भी डाले डाल हैं दीजिए, लिंक। चैट में भी डाल दीजिए, ताकि यहीं से उठा के वो आगे बढ़ जाए। हमारा नंबर 20 से 19 हो गया है। तो जो कोई आए वो चले भी गए शायद, या डबल लॉगिन किया था वो सिंगल पे आ गए।
अंकित भाई, रेशमाता जी, आपने हरिद्वार से अभी ज्वाइन किया है, तो अपने दो तीन भाई जो और हैं उनको भी ज्वाइन कराइए, उनको कॉल कीजिए जरा जल्दी से। अंकित भाई हरिद्वार से ना, प्लीज दो तीन लोगों को कॉल करके ज्वाइन कराओ। अ, ये जो रिक्वेस्ट भी हम युवा इसलिए कर शक्ति रहे हैं। भाई बहन बाद में अभी जो भी युवा शक्ति भाई बहन अभी ज्वाइन किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अपने दो से तीन भाई बहनों को और कॉल करें और मीटिंग के बारे में बताएं कि हम लोग वेट कर रहे हैं बात करने के लिए। हम 29 पे आ गए हैं। अभी अपने पास 4 मिनट और है। ग्रेट 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 ग्रेट। हो सकता है कई सहयोगी युवा शक्ति को ऐसा लगता होगा कि हम ज्वाइन करें ना करें किसको क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए हम उनको कॉल कर रहे हैं कि हमें फर्क पड़ता है। वी आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम एंड ज्वाइन। एक आंकड़ा यदि मान ले भैया कि चलिए 50% लोगों का कार्य हो सकता है, तो लेकिन 50% शुड कम, एटलीस्ट 260% है, अबव 100 तो होने ही चाहिए। कितनी अच्छी एक्टिविटीज चल रही हैं जल क्रिया के लिए और ध्यान के लिए। बहुत ही सिंपल है, जो कि एक सहयोगी को करनी ही करनी है पर डे, उसमें भी वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। हम 31 पे पहुंच गए हैं। वेरी गुड, लेट अस एटलीस्ट ट्राई 50। 3 मिनट है। सब तीन तीन चार चार भी ले आएंगे तो अपने 50 हो जाएंगे। जो भी भाई बहुत ही बहन बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अपने एक दो भाई बहनों को और कॉल करके अपने इस ग्रुप में ऐड करें तुरंत मीटिंग में। क्या बात है, हमारे युवा शक्ति सब एक्टिव हो गए। हमने स्टार्ट किया था 19 से, हम 33 पे आ गए हैं। 2-3 मिनट हमारे पास बाकी है। और उसके बाद भी आप कोशिश करते रहिए मैसेज करके, कभी कभी लोग बाद में भी ज्वाइन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जाए कि प्लीज ज्वाइन करिए। जितने का रिनेम हो रहा है मैं कर रहा हूँ साथ में। अगली बार से आप भी ऐसे लिखते जाइए, SY लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, सहयोगी पहचान है हमारी।
एक मिनट और, 33 पे हैं हम अभी। पचास का लक्ष्य है, 33 पे है हम। टाइम हो गया है अपना। विक्रांत भैया, हम ये एक्टिविटी जारू रखें अभी, मतलब चालू रखें, या हम अपने एजेंडा पे आ जाए? आई थिंक वी शुड स्टार्ट भैया, ओके। क्योंकि अभी जो लोग आ गए हैं तो उनका तो उन्हें आने का बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आज हमारी जो मीटिंग है वो इंटरनल मीटिंग है, इसमें हमने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया। ये टाइम हमने अपने लिए डेडिकेट करके रखा हुआ है। विक्रांत भैया ने और बहुत सारे लोगों ने ग्रुप पे काफ़ी बातचीत करी। सॉरी, मैं उस पर जवाब ज़्यादा नहीं दे पाया क्योंकि मीटिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रही थी, लेकिन वो समरी हमने बना ली है सजेशंस की। तो आज जो अपना एजेंडा है उसमें हम सजेशंस को देखेंगे, आपसे कुछ बातचीत करेंगे, किस ढंग से आप चाहते हैं कि ये मीटिंग चले, किस ढंग से आप चाहते हैं कि हमारी कलेक्टिविटी बढ़े, किस ढंग से हम पूरे 260 जितने लोगों ने अपना व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है उनको इस मीटिंग में ले आए। वो अपना एजेंडा है। तो मैं एक बार वो फाइल जो हमारी है जिसमें आपका सजेशंस है वो एक बार डिस्प्ले करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार जब मेरी स्क्रीन दिखने लगे तो आप मुझे बता दीजिए। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? दिख रही है भैया, दिख रही है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो मैं थोड़ा सा, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं इंग्लिश हिंदी सारे रोमन हर एक भाषा में रखा हुआ है हमने। तो सजेशन ऐसे है। फर्स्ट सजेशन है, होल्ड अ डेडिकेटेड युवा शक्ति मंथली सेंटर वर्कशॉप फॉर मेडिटेशन ट्रीटमेंट एंड शेयरिंग। हर माह युवा शक्ति की एक विशेष केंद्र मीटिंग, कार्यशाला, ध्यान, उपचार, अनुभव साझा आयोजित करे। तो इसके ऊपर अब हमको क्या है ना, इसको फाइनलाइज भी करना है। तो सभी लोग जो भी इसके साथ में अपना मत बताना चाहते हैं तो कृपा करके एक बार आप इसके ऊपर अपना थम्स अप भी डालिए। मतलब थम्स अप डालिए, चैट में लिखिए। फर्स्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई डिस्कशन है नहीं, हमको करना है। तो कैसे करें, क्या करना चाहिए इसमें, और कोई इस पे अनम्यूट करिए, बात करिए। आप कोई भी इस पे हैंड रेस करिए, अनम्यूट करिए, बात करिए। फर्स्ट पॉइंट पे कहाँ पे हम कर पाएंगे और कैसे करना चाहिए, कुछ और आप इस पे सजेशन में कुछ एलैबोरेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं विक्रांत भैया? जी अमर भैया, मेरा इसमें सजेशन ये था कि इसमें हमारे कुछ युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर, आई थिंक सभी तो नहीं है, 29 हमारे युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं में इस समय, लगभग 29 अप्रॉक्स। एक दो अभी ऐड और होंगे इसमें। तो ये सजेशन उन लोगों से लिए गए थे। क्या हमारे युवा शक्ति भाई बहन मानते हैं कि हमें और कुछ आगे कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि यदि वो मानते हैं कि हाँ कुछ परिवर्तन चाहिए और भी अच्छा कर सकते हैं, तो ये सुझाव फिर इनकी वैल्यू होगी, अदरवाइज तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। पहले सब भाई बहन एक्सेप्ट करें कि हाँ हमें आवश्यकता है कुछ अच्छे सजेशंस की, क्योंकि मेरे को और आपको लग रहा है कि है, लेकिन क्या हमारे भाई बहनों को ऐसा लग रहा है? क्या उन्हें वो लग रहा है कि वो सब सही है, सही तरीके से ध्यान चल रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, या जो भी है सब कुछ अच्छा है, या उसमें कोई और सुधार नहीं चाहिए उनको? अगर चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि भाई बहन आगे आए और बोले जरूर कुछ ना कुछ।
बात करिए, मतलब कोई भी इसके ऊपर, ये सजेशन किसका था? हमारे इस ग्रुप में से तो किसी का नहीं था, कोऑर्डिनेटर्स भैया का था इसका? ये सारे सजेशन युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर्स ने दिए हैं। तो जिसने दिया वो कोऑर्डिनेटर आया नहीं है क्या इसमें? हमारी मीटिंग में सजेशन दिया है तो आए होंगे तो बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर इसमें हमारे को कोई डिस्कनेक्ट तो है ही नहीं, ये करना चाहिए। जी सेकंड था कि रन 1 चक्रा पर मंथ थीमेटिक मेडिटेशन सीरीज टू डीपन सटल सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, गहराई लाने के लिए 1 चक्र 1 माह थीमेटिक मेडिटेशन सीरीज चलाए। अब आपको पता है 1 महीने में हमारी 4 से 5 की मीटिंग्स होती है, किसी महीने में 5, किसी महीने में 4, उसमें से 3 में हम गेस्ट बुलाते हैं बाहर के, क्योंकि हम चाहते हैं जिन्होंने 20 साल 30 साल 35 साल, जब से सहयोग शुरू हुआ है तब से 45-50 साल भी हो गए जब सबसे पुराने वालों को, तो उनसे कुछ सीखे। अब उनको अगर हम बोलेंगे कि आप एक ही चक्र के ऊपर बात करें तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम इसको थीम में रख सकते हैं, लेकिन इसको थीम में हम अपने ग्रुप में चला सकते हैं। हमारा ये जो जूम है ये अवेलेबल है। मैंने पहले दिन भी रिक्वेस्ट किया था कि कोई भी सहयोगी अगर चाहे युवा शक्ति और सुबह 4 बजे का ध्यान करना चाहे, मैं करता हूं, तो हम 4:30 बजे भी कर सकते हैं। 2 3 4 5 जितने भी लोग हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं कि खुद का ही एक हम सेशन करें, खुद ही टेप चलाए, एक साथ कलेक्टिव मेडिटेशन करें सुबह, हम कर सकते हैं। उसमें हम ये चला सकते हैं कि इस मंथ हमने मूलाधारी करना है, अगले महीने हमने स्वादिष्ठानी करना है, उसके अगले महीने हमने नाभि करना है, हम कर सकते हैं। मगर इसके लिए हम इस मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें, और दूसरा कोई अगर सेशन रखना चाहे तो प्लीज इसको इलेबोरेट करके, जिसको लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो सुबह वाला टाइम हम यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर चाहे तो उसको ग्रुप पे लिख सकते हैं, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर लिख सकते हैं कि भाई हम ये चलाना चाहेंगे, आप हमें लिंक दीजिए, मैं लिंक दे दूंगा आपको। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंडक्ट वीकली युवा शक्ति ओनली कलेक्टिव मेडिटेशन सेशन, साप्ताहिक युवा शक्ति सामूहिक ध्यान अभी हम कर रहे हैं। ध्यान का ड्यूरेशन भले ही वो 1 घंटा नहीं हो, बट जब हम शुरुआत कर रहे हैं, जितने लोग हैं, हम शिव माता जी का नाम लेके, कुंडली शक्ति उठा के, बंधन लेके, आज हमने लेफ्ट राइट क्लियर नहीं किया लेकिन हमने शिव माता जी की स्पीच सुनी, तो हम इसको लंबा भी कर सकते हैं, 25 मिनट भी कर सकते हैं, हमारे पास 1.5 घंटे होते हैं। या आपको अलग सेशन चाहिए, अपने सेशन फिजिकल आई सेशन चाहिए? थिंक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा भैया इसमें, साप्ताहिक युवा शक्ति सामूहिक ध्यान सत्र से आई थिंक ये भाई ने बोला था कि हम लोग जो अपने केंद्र पर इनको अलग से किसी एक दिन अपने केंद्र पर युवा शक्ति को आमंत्रित करें और सब लोग साथ में ध्यान करें। आमंत्रित तो होते ही है, मेरे ख्याल से उनको लीड करने को बोल रहे हैं कि आप लीड करो सेशन को। जी जी जैसे जी जी हमारे यहाँ पे हमने बोला तो बानी जी ने बोला हाँ ठीक है, बट अभी मैंने देखा नहीं है अभी तक वो होता। प्रिंसिपली वो अग्री कर लिया है उन्होंने कि युवा शक्ति ही आए, युवा शक्ति ही पूरा ध्यान कंडक्ट करे, आरती करे, मतलब उस दिन का पूरा सेंटर युवा शक्ति चलाए। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, जी 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 क्योंकि भैया बैठे तो ये कहीं पे भी पहल होंगे, ध्यान तो हो ही रहा है। एक बड़ी सुंदर पहल इसमें हरिद्वार जो हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं मांगेराम जी, उन्होंने युवा शक्ति को एक वर्कशॉप सेंटर दिया है जिसमें जो हमारी युवा शक्ति बहन नंदनी है वो कोऑर्डिनेटर है वहाँ, और आशीष भाई, तो ये दोनों वहाँ सब सारी सामूहिकता को, बड़े और छोटे बच्चे जो भी आते हैं सबको फूड शो करा रहे हैं सामूहिक रूप से। और 1 घंटे का वो वर्कशॉप होती है और जिसको जो आवश्यकता होती है धीरे धीरे उसको एक्टिव कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर पहल ये तो हरिद्वार नंदिनी युवा दीदी है शक्ति इसमें क्या कोऑर्डिनेटर। मीटिंग में? जी नंदिनी दीदी मेरे ख्याल से, नंदिनी चौहान ना? हाँ नन्नी है भैया, नन्नी हाँ और तो नंदिनी आशीष। दीदी थोड़ा सा कुछ बताइए इसके बारे में बाकी लोगों को। अनम्यूट कर लीजिए, आप कैमरा ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा बताइए लोगों को आप जय अपना श्री माता नाम। जी। जय श्री माता जी दीदी। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, अगर आप कैमरा ऑन करेंगी बेटा तो बहुत अच्छा लगेगा। आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। कुछ बोला तो था उन्होंने, मेरे ख्याल से कवरेज का दिक्कत है। ऑन द पे हूँ मैं, घर जाके आपको जरा आंसर करूँ इस चीज का। हाँ ठीक हाँ है, कोई बात ठीक है, नहीं। हम वेट कर लेंगे। तीसरा बात था रोटेट प्रेजेंटर ईच वीक 1 युवा शक्ति समराइजेस श्री माता जी टॉक फॉर द ग्रुप। अब जो भी हम टॉक चलाते हैं वो ये सेंटर की बात कर रहे हैं या सेशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि सेशन में हम तो मांग रहे हैं कि हमें प्रेजेंटर चाहिए, और प्रेजेंटर अभी तक आफ्टर मे बी 6 मंथ्स और सो हमारे पास दिव्यांश, अचल और आशीष के सिवाय कोई वॉलंटियर है नहीं। आज हम फिर से मांग रहे हैं कि कोई भी वॉलंटियर बनना चाहे जो यहाँ पे आके एंकरिंग करे अपने सेशन में, गेस्ट से बातें करे, वीडियो चलाए, वही सेशन करते हैं हम जो हमेशा
अपने सेंटर में करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी बंधन लेते हैं, यहाँ पे भी महामंत्र करते हैं, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट क्लियर करते हैं, स्पीच सुनते हैं और गेस्ट को बुला के उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल हम पहले से भी दे सकते हैं। तो कौन लोग हैं जो वॉलंटियर करना चाहे? लड़कियां एक भी नहीं है। भैया बहनों में हमारी एक बहन है अपराजिता बहन रुड़की से, शी इज ए प्रोफेसर। और एक बहन है हमारी चंदेला बहन जो कि देहरादून से हैं। आई आई थिंक शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आज। सन में आर यू देयर? दीदी आई हैं क्या ध्यान में आज? हैं क्या दीदी सन में? सन में आर यू देयर? सनमे का नाम तो दिख रहा है लेकिन शायद उसे आवाज नहीं आ रही। ओके, ओके। तन्मय, ओके, ठीक है। तो रोटेशन तो हम खुले हुए हैं इसके लिए, आप जो भी करना चाहे प्लीज करें। सीख को रोचक रखने के लिए क्विज, संगीत, कला, नृत्य, रचनात्मक प्रतियोगिताएं हो तो ठीक है। इसके अंदर अगर हमने क्विज डालना है, अब जैसे दिव्यांश, मैंने देखा था कि पहले तो नहीं था लेकिन जुड़ गया था बाद में। दिव्यांश, आर यू देयर? जी भैया, जय श्री माता जी। हाँ दिव्यांश, अपना जय श्री माता जी। हमारे जूम के इस वर्जन में ऑलरेडी क्विज हम इनबिल्ड कर सकते हैं। इसमें सर्वे भी होता है, क्वेश्चन भी होता है। जी ये भैया। हम डिजिटल की बात कर रहे हैं। बाकी सेंटर के ऊपर अगर आपको क्विज करना है, म्यूजिक करना है, तो उस दिन युवा शक्ति वाले सेशन के दिन ही कर सकते हैं आप। हर बार तो क्विज मेरे ख्याल से सेंटर में सभी लोग जब आते हैं तो उनके पास एक टाइम का प्रेशर रहता है। लोग आते हैं सेशन के 5-10 मिनट पहले और थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। तो हमने कोई अलग एक्टिविटी रखनी है तो हमें ज्यादा अच्छा तो जूम रहेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि जूम पे हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, लोग करते हैं। आप बिल्कुल। जूम के ऊपर अपने रूम से डांस की एक्टिविटी कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। हमारा इतना बड़ा स्टेट है, इतना फैला हुआ है, सारे लोगों को एक साथ लाके एक्टिविटी करने के लिए ही हमने जूम का सहारा लिया। तो अपने सेंटर में करना चाहे बिल्कुल करें। अगर इस मीटिंग में अगर कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है कि मेरे को 5 मिनट का डांस करना है, 4 मिनट का डांस करना है, बिल्कुल वेलकम है। क्या बोलते हैं विक्रांत भैया? विक्रांत भैया, भैया मैं कह रहा हूं अगर कोई, जैसे शीतल है, ट्रेन डांसर है, तो वो अगर बोले कि मैंने अपना कैमरा जूम का ऐसा सेट कर दिया है और मैं 5 मिनट का डांस करना चाहती हूँ क्लासिकल, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? किसी ने जी कोई भैया, परफॉर्मेंस देनी है, हमारे जूम की मीटिंग में हम टाइम ब्लॉक कर सकते हैं उतना। बिल्कुल कर सकते हैं भैया। इसमें हमने ये सारे कोऑर्डिनेटर से सजेशन मांगे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपने ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सारे, ये युवा शक्ति को सपोर्ट करें और जो चाहती हैं वो उसको क्रिएट करें, मतलब उसको एक्शन में लेके आए, जो उनकी शुद्ध इच्छा है सबकी ना। तो यहाँ कोऑर्डिनेटर का रोल बहुत अहम हो जाता है। वो भी एज ए मीडिएटर, वो इस चीज़ को चाहे जूम में कराना चाहें, जूम मीटिंग में कराना चाहें। इसमें ये तो है, बहनों को कहीं आना जाना नहीं है तो बहनों को बहुत आसानी हो जाती है, तो जूम पे वो कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करने के देखो लिए। भैया, क्या जब ये हम आ रहे थे ट्रेन में युवा जी शक्ति इंटरनेशनल सेमिनार के बाद, तो जी ये क्या होगा, कैसे चलेगा, ये वो हमने कुछ नहीं सोचा था। हमने सिर्फ श्री माता जी का नाम लेके जूम मीटिंग चालू कर दी थी। जी। आज 10 है, 15 है, 20 है, कभी कभी 70 भी हो जाते हैं, वो श्री माता जी जाने। आज मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, शीतल है क्या मीटिंग में? शीतल मीटिंग में है क्या? शीतल, एक बार कैमरा ऑन करो बेटा। कहाँ है शीतल? हाँ विजिबल है भैया। हम जय श्री माता जी हाँ, जय श्री माता दी। शीतल बेटा, आप डांस का एक कोई प्रोग्राम 5 मिनट का, 4 मिनट का, 2 मिनट का कर सकते हो इस मीटिंग में? ठीक है। थैंक यू। ताले बजाओ शीतल के लिए। अपने पास एक ट्रेन डांसर ये तो है ही है, इसने तो वहां पे बहुत स्टेज में बढ़िया। परफॉर्म किया हुआ है, बहुत शानदार। तो एक नई शुरुआत होगी सेंटर में, फिजिकली जब होगा तब होगा। आज आप अपने घर के कंफर्ट में तैयार होके वो डांस कर सकते हैं। हम आपको स्पॉटलाइट कर देंगे, बाकी सबको म्यूट कर देंगे, कैमरा ऑफ कर देंगे। आप जो परफॉर्म करेंगे वो सब लोग देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे हमारे पास जितना टैलेंट है वो सामने आएगा, और जब फिजिकल मौका मिलेगा तो हम फिजिकल भी करेंगे। लेकिन कम से कम ये वाली मीटिंग महीने में जो एक होती है
उसमें हम 30 मिनट्स टू 40 मिनट ब्लॉक कर सकते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए। किसी ने भजन गाना है, बिल्कुल किसी ने डांस बिल्कुल करना है, बिल्कुल कर बिल्कुल सकते भैया, हैं। बहुत सुंदर विचार है भैया, और इसे हम जरूर करेंगे। हाँ भैया, अगर एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगी अगर डांस रेडी हाँ, होगा या आपके पास नहीं पूरा होगा, एक क्योंकि हफ्ता है, फिर आपके पास 3 हफ्ते पढ़ाई हैं। के आपके पास 3 हफ्ते हम आपको पूछेंगे, जब आप रेडी होगे तभी है, कोई प्रेशर नहीं है, दिल से आना चाहिए। और कितने डांसर है शीतल अपने पास ग्रुप में, आप बताओ, बाकी सामने नहीं आ रहे। पता नहीं उस वक्त ज्यादा किसी ने किया नहीं था वैसे, लेकिन जो पहाड़ी डांस उन्होंने किया था उनके शायद थोड़े थोड़े नाम याद है, जैसे गर्विता दीदी थी, पावनी दीदी थी, और ये भी वाला कोई डांस कुछ याद ग्रुप डांस है, वो नहीं। ग्रुप डांस है। तो अभी आपसे शुरुआत हाँ। करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, बीच में कपड़े में लपेट के मक्खन डालते हैं, फिर घुमाते हैं, बाकी सारा मक्खन उसके साथ चिपक जाता है। तो आप वो काम कर रहे हो कि आपको एक बार डालेंगे, बाकी सारे डांसर्स धीरे धीरे बाहर आएंगे, परफॉर्मर्स बाहर आएंगे। हम कर सकते हैं ये, ठीक है। थैंक यू, आपने हाँ बोला उसके लिए। अब ये जो नेक्स्ट है ये फिजिकल होगा, ये तो ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन में तो सिर्फ वीडियो गेम्स होते हैं। 2 महीने में एक बार स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या पिकनिक कैसे करेंगे विक्रांत भैया, ग्राउंड के आप एक्सपर्ट हैं। भैया जो आसपास की लोकेशंस हैं, जैसे कि हमारा हरिद्वार सेंटर पॉइंट है। हरिद्वार के पास डोईवाला लगता है, रुड़की लगता है, इधर लक्सर आ जाता है, और देहरादून भी 1 घंटे की दूरी पे है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम हाँ, ऐसे 3-4 केंद्रों को आपस में इकट्ठा करके इन सब का टूर्नामेंट करा सकते हैं। 2 या 3 महीने में एक करा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और टूर्नामेंट के साथ साथ और भी चीजें, एक्टिविटी, जैसे टूर्नामेंट सिर्फ बॉयज के लिए होगा, तो बहनें भी अपना कुछ और कुछ कर सकती हैं साथ में। तो मिलजुल के ये हो सकता है भैया। मैंने क्या इसको ना उठा के ग्रुप में डालने का कोशिश किया है, यहाँ तक, ताकि सबको दिखे और हम इसी पे बात करते रहे, नहीं तो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं अब इसका व्यू भी चेंज कर रहा हूँ, इसका व्यू गैलरी में जा रहा हूँ। और प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये डिस्कशन है। आज कोई बाहर से प्रेजेंटर नहीं आया, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और सारे पॉइंट हमको डिस्कस करने ही है। और जितने लोगों ने अपना टाइम निकाला है आज सैटरडे को, कम से कम वो खुल के बात करें, कहाँ पे हम सही जा रहे हैं, कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, क्या और करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं इस मीटिंग में। वही डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो अभी हम थे फिजिकल वाला, जो गेम्स होगा, पिकनिक होगा, वो कहाँ प्लान करना चाहते हैं, छोटा बड़ा कहाँ पे। मेरे ख्याल से एक आपका अलग करना पड़ेगा और यहाँ का अलग करना पड़ेगा भैया, नहीं तो डिस्टेंस बहुत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी भैया, क्योंकि डिस्टेंस काफी है, उधर आने जाने में नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आप दिव्यांश टीम को उधर करना पड़ेगा और रुड़की टीम को इधर करना पड़ेगा। रुड़की देहरादून मिलके कर सकते हैं। देहरादून थोड़ा दूर है, लेकिन चाहे तो इकट्ठा होके कर सकते हैं। जैसे डोई दिव्यांश वाला और कर ले तो आशीष उधर ने सब किया लोग आ था, सकते हैं। पिछली बार मैं जा नहीं पाया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोई लीगल नोटिस चल रहा था आश्रम का, इसलिए जा नहीं पाया। इन लोगों ने 16-17 लोगों ने मिलके चेस वेस किया, इकट्ठे हुए, फोटो भेजे बहुत सारे। कितने लोग आए थे, मेरे ख्याल 16-17 लोग हुए थे आशीष। जी भैया, 16-17 सहयोगी थे, बच्चे भी थे उसमें। अच्छा, कोई तो आपको डांट भी मार रहा था, कोई बहन की, हमको लेके नहीं गए, हमको बताया नहीं। वैष्णवी दी लोग एक्चुअली हम पे बाइक थी, तो हम बाइक से पहुंच गए थे, तो बहनों की कोई सुविधा नहीं हो पाई ले आने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। कोई एक डेट फिक्स कर लो, कब करना चाहिए। अभी चल रही है बारिश, क्या ये सही समय है पिकनिक का। अभी तो भैया पहाड़ों में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, कब करना चाहिए। तो अगस्त अगस्त में ही ठीक रहेगा भैया। अभी जुलाई में तो पूरा बारिश का रहेगा सेशन, तो ओके, अगस्त ही ठीक रहेगा। अगस्त में कहाँ पे करेंगे, कोई भी एक जगह फिक्स कर दो विक्रांत भैया, आप भी बता दो, आप भी बता दो। फिक्स करते हैं, कितने भी लोग आए, कम ज्यादा, शुरू होगा तो धीरे धीरे इंप्रूव भी कर लेंगे। भैया वनडे रहेगी या एक वन दिन डे, वन स्टे डे, कर? वन डे। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए, स्टार्ट स्मॉल। लंबा वाला जो है वो सेमिनार होगा, वो अलग करेंगे। पहले हमको एक दिन वाले एक्टिविटी, जिसमें कि ज्यादा परमिशन रिक्वायर्ड नहीं हो, और और सभी बहनें भी आ सके, सुबह गए शाम को वापस आए, इस टाइप की एक्टिविटी की हम पहले प्लानिंग करें। उसके सक्सेसफुल कंडक्शन के बाद फिर हम 2 दिन की सोचें। भैया नियर बाय में हमारा इधर ही रहेगा फिर, या तो नैनीताल या फिर मुक्तेश्वर। ओके, नैनीताल, हमारी तरफ से नैनीताल,
दिव्यांश ओके है नैनीताल? जी भैया चलेगा कुछ भी। वह ओके पिकनिक हो ठीक है। जाएगा। वो 17 लोग तो है ही है ना जो आपके पास आए थे? जी भैया। हाँ बस ठीक है, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पे जाने की कोशिश करेंगे। डबल डिजिट 99 तक होता है, डबल डिजिट से स्टार्ट करते हैं। विक्रांत भैया वहां अगस्त का कोई एक डेट प्रपोज कर दो, फिर उस दिन फिर सेंटर नहीं होगा, फिर उस दिन हम यही करेंगे। कोई भी सैटरडे फिक्स कर लेते हैं भैया। सैटरडे सुबह सैटरडे भी हमारी हमारा ठीक है, सन्मय सैटरडे भाई छुट्टी देहरादून लेंगे फिर। से और विक्रम भाई जो रुड़की से हैं, इनका पार्टिसिपेशन रहेगा इसमें बहुत ज्यादा। तो ये लोग अगर डेट सजेस्ट करना चाहें, विक्रम। जय श्रोते भैया। अ, भैया अगर अगस्त में करना है तो फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में ही सही रहेगा। 15 अगस्त का क्या विचार है? 15 अगस्त, 15 अगस्त जो है हाँ ट्यूसडे, 15 अगस्त सही रहेगा सब। 15 अगस्त को फ्राइडे भी ट्यूसडे पड़ है, रहा है सबकी और छुट्टी है। दूसरा दिन 15 अगस्त सैटरडे को है। कर सकते हैं हम। बहुत बढ़िया भैया। सभी लोग अलाइंड है 15 के लिए? हाँ भैया बहुत अच्छा विचार है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप 15 के लिए ना क्विज वो जो अपना बना के डालते हो आप वोटिंग, वो डाल दो। कितने लोग तैयार है कुमाऊं के लिए और कितने लोग तैयार है गढ़वाल के लिए? फिर हम जगह उसी हिसाब से डिसाइड करें। करेक्ट, जय। करेक्ट। क्या क्या होगा इसमें, थोड़ी सी प्लानिंग भी कर लो, क्या क्या होगा? विक्रम बताना चाहोगे क्या क्या करना चाहोगे इसमें? अभी थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो, एक तो है एंजॉयमेंट और दूसरा है जो लोग हमको देख रहे हैं एज सहयोगी, उनको क्या दिख रहा है। तो दोनों चीज देखनी है कि एक उसमें ग्रुप का हमने मेडिटेशन कर लिया ताकि लोगों को दिखता ही आते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। हमने जो भी एक्टिविटी करी, हमने खाना बनाया वहां पे, खुद से बनाया, खुद से खाना खाया, थोड़े बहुत गेम्स किए, अंताक्षरी किया, जो भी करना है। और शाम को अपनी एक्टिविटीज खत्म करके हम लौट आए, बिल्कुल वो जगह को साफ सुथरा करके। ये तो बहुत ही क्लीन छोटा सा बताया मैंने। इससे ज्यादा डिटेल में क्या करना चाहोगे आशीष, विक्रम? भैया नंदनी आ गई है क्या, कुछ नंदनी? वो पहुंच गए क्या अपने? हरिद्वार से। जी जय माता जी। यश माता जी भैया, नंदनी आ गई है अब ना। हाँ, तो ये वाला खत्म करके फिर हम उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, वो संडे को क्या करवाते हैं। तो हाँ अभी नंदनी, हम हम बात लोग कर रहे हैं पिकनिक के बारे में, 15 अगस्त की। 15 अगस्त की। नंदनी आपको कोई सुझाव है बेटा तो दे सकते हो। अंकित, सूर्यकांत। और ट्रांसपोर्ट का कैसे कर रहे हैं, मतलब हम खुद मैनेज कर रहे हैं या हमने बस करनी पड़ेगी? हो जाएगा भैया, वो तो काउंटिंग कर लेंगे। बस करनी है बस कर लेंगे, या अपने सहयोगी की 4-5 गाड़ी इकट्ठी करके तो भी जा सकते। शिव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, शिव जी आपस में ही बात कर करके हंस रहे कुछ। जय श्री माता दी अंकल। हाँ कुछ बोलो ना, शिव जी तो कुछ तो बोलने चाहिए। हाँ, मैं दिव्यांश भैया से ही बात कर रहा हूँ। दिव्यांश भैया साथ में है ना। हाँ तो हम सबको भी बताओ ना क्या बातें कर रहे हो। हाँ, वही पूछ रहे थे कि हम लोग बस का करेंगे तो कहाँ का, मतलब उसका पहले देखना पड़ेगा ना कि कहाँ जाना है। बस का तो फिर उसी हिसाब से देखा जाएगा। बस का तो हो नैनीताल, जाएगा भैया, वो कोई इशू नहीं। वही तभी। ठीक है। ठीक है, तो खाना हम खुद बनाएंगे या बाहर खाएंगे? कौन कौन है खाना, इसमें जिसको खुद बनाने आता है? हाँ सब घर से आएंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बना के ले आएंगे, फिर हाँ वहां पर ही पॉटलक कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, पॉटलक है। किसी को बोला रोटी लेके आओ, किसी को बोला चावल लेके आओ, किसी को बोला सब्जी लेके आओ, किसी को बोला डंडे वाली पकौड़ी लेके आओ। ऐसा ऐसा करके भैया पूरा कर देंगे। तो भैया पूरा दिन है तो हम लोग वहां बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो पूछ रहा हूँ कौन कौन है वो दबंग लोग जो खुद बनाना जानते हैं। मैं बना लूंगा भैया। दोनों जगह, गढ़वाल में भी और नैनीताल में भी। ना एक जगह आपका कुमाऊं में। कुमाऊं में? बहुत बढ़िया। तो गढ़वाल वाले अपना अपना बावर्ची देख ले भाई, हमारे पास महाराज मिल गए। हमारे पास तो बहुत धुरंधर है भैया। ठीक है, तो फिर हम बनाएंगे। बर्तन, बर्तन भाड़े पे भी मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन घर में कोई रखता नहीं है 20 लोगों का खाना बनाने के लिए। भैया हमारे पास तो पहले अरेंजमेंट है, हमने तो बड़ा बर्तन खरीद भी रखा है बहुत पहले से। ओके ठीक है, तो आशीष ओके है, हम लोग बना सकते हैं खाना। दिव्यांश जी भैया बना सकते हैं बिल्कुल। कोई बैकअप प्लान तो नहीं लगेगा कि भाई साहब अब खाए नहीं जा रहे तो अब कहीं और ले चल के खाएं? नहीं नहीं सही हो जाएगा, थोड़ा मैं भी बना लेता हूँ यार। ओके, ओके ठीक है। तो हम खाना खुद बनाने वाले हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी एक हम प्लान कर लेते हैं अलग से, छोटा सा एक टीम जी बना के कोऑर्डिनेटर देख लें कि ये हो गया, ये अच्छा हो गया। एक एक्टिविटी इसी में अगर आपने कुछ स्पोर्ट्स करना है, वॉलीबॉल ले गए और कुछ डिस्क विस्क ले गए तो हम कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हम कर सकते हैं, फिर अगली बार एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, क्विज हो गया।
इंटरएक्टिव स्पोर्ट्स इसमें ट्राई करेंगे। पिकनिक हो गया, और एनकरेज एवरी युवा शक्ति टू लर्न इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले, अब दीदी आ गई है वापस अपनी जगह पे। अब बताइए अब संडे को क्या करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट हमारा छूट गया था कि संडे पे हमारे वर्कशॉप होनी चाहिए। संडे में नहीं भैया, ये हमारी वेडनेसडे में वर्कशॉप होती है। हाँ बेटा बताएगा इसमें। कहाँ गया नन्नी? नन्नी ही हाँ बताएगी जी, क्या। हाँ जी, हाँ जी। तेरा फोटो क्यों एक्चुअली नहीं हम दिख रहा है बेटा? वेडनेसडे, हाँ जी, हाँ कैमरा ऑन जी। नहीं है? कैमरा एक ओके। मैं भी थोड़ा ना ऐसी जगह में कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ। चल कोई मैं बात नहीं, ऐसी, चल हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। हाँ, तो वेडनेसडे में हम रखते हैं, उसमें हम लोग मतलब सबको नॉर्मल मैसेज डाल देते हैं, वर्कशॉप सेंटर है। ऐसा कोई प्रॉपर सेंटर नहीं करते हम, आरती एंड भजन। हम सिर्फ इसमें वर्कशॉप करते हैं। फर्स्टली हम जाके सबको पहले फुट शो की कराएंगे। ये हमारा मैंडेटरी है कि हम फुट शो जरूर करेंगे। एंड देन हम लोग का उसके बाद हम लोग माता जी के सामने जाके कोई भी एक्टिविटी, जैसे हमने अभी अब तक हमने वो करा है, क्या कहते हैं, 4 पेटल्स मेडिटेशन करा है। उसके बाद हमने एक दूसरे के पीछे वर्क वर्क करा है। अभी तक हमने 3 सेंटर करे हैं। तो फर्स्ट में तो हम लोगों ने पूजा ही करी थी माता जी के सामने। देन हमने किया था फुट शो प्लस 4 पेटल्स मेडिटेशन, और माँ की 10 मिनट की स्पीच। और नेक्स्ट हमने किया था कि फुट शो प्लस एक दूसरे के पीछे वाइब्रेशन वाइब्रेशन एक्सचेंज किया था। एंड देन हम जब अब नेक्स्ट करेंगे उसमें हम मसाज रखेंगे, मतलब ऐसे करके फुट शॉक प्लस एक एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा क्रिया जिससे मतलब वो क्लियर करने के लिए मसाज, नींबू क्रिया और माँ की एक स्पीच। दैट्स इट। हम ज्यादा कुछ इसमें रखते नहीं है कि इसमें हार्ड एंड फास्ट कि ये भी करना है कि 2-3 घंटे का सेंटर करेंगे। सिर्फ 1 आवर का सेंटर, उसमें हमारा फुट शॉक प्लस कोई एक्टिविटी, दैट्स इट। और ना कोई भजन ना आरती, सिर्फ एक्टिव अब अपना क्लियरेंस के लिए आते हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं, बस उसमें हमारा गेट टुगेदर हो जाता है। एक हफ्ते की होता है कि सामूहिकता में बैठ के कोई हमारा क्लियरेंस हो जाता है। मेन हमारा ये ना कि क्लियरेंस घर में भी करते हैं, हर और अकेले में भी करते हैं, बट जब सामूहिकता में करते हैं वो उसका इफेक्ट एक अलग आता है। बस इतना ही करते हैं अंकल, और कुछ नहीं। और हाँ, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा शक्ति आए। और मतलब अभी तो बहुत नंबर ऑफ बहुत कम है, बाकी बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, लेकिन कोशिश है, सबको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सब आए और इसको अटेंड करें। बिकॉज एक गेट टुगेदर सिर्फ इसी चीज का नहीं होना चाहिए कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। वो मैंडेटरी हमें करना, क्योंकि हम लोग हमेशा ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, ये कि पिकनिक जाना जरूरी, लेकिन ध्यान के लिए अगर हम स्पेशली मिल रहे हैं तो वो बड़ा, वो बहुत अच्छी चीज है कि हम एक दिन निकाल रहे हैं अपने लिए कि हाँ, हम मिलके बैठ के सिर्फ ध्यान करेंगे हम। वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब में होनी चाहिए। मैं सब मतलब ये आइडिया मेरे को बहुत आ गया था बहुत पहले, बट मैं चाहती थी कि कैसे विक्रांत चाचू की बहुत हेल्प लगी इसमें हमारे को, कि हाँ उन्होंने डेट डिसाइड किया और पूरा अरेंजमेंट कराया हमारा। और ऐसे मतलब मैं चाहती हूँ कि और भी सेंटर्स पे हो कि हम एक दिन मिले और सिर्फ ध्यान करें या ध्यान की बातें करें, दैट्स इट। जय श्री मत मेरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा विचार भी है, बहुत अच्छा एक्शन भी है। क्या ड्यूरेशन हो रहा है और कितने लोग आ रहे हैं अभी? अंकल स्टार्टिंग फर्स्ट डे तो नॉर्मल था। नेक्स्ट युवा शक्ति तो 5 to 6 होते हैं, मतलब या 10 भी हो जाते हैं, बट ओके। एडल्ट बहुत होते हैं, मतलब कम से कम 25 to 30 लोग हो जाते हैं। एक छोटा ड्यूरेशन नॉर्मल ड्यूरेशन सेंटर हो जाता है, हाँ जी। ड्यूरेशन कितना होता है? 1 आवर का, ओनली 1 वन आवर आवर का? थोड़ा सा ओके। ज्यादा हो जाता है, 10-15 मिनट और तो बाकी 1 आवर रखते हैं हम। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। मैं आपको, जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, जैसे अब श्री माता जी के नॉलेज के सामने अब मैनेजमेंट गुरुज का क्या है, वो तो पैरों की धूल भी नहीं है, बट फिर भी बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल हम जब पढ़ते हैं या हम जी। दुनिया में बातचीत करते हैं तो एक प्रिंसिपल होता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, होता है ना, हाँ जी, कि हाँ आपके जी, कहाँ जाना चाहते हो। तो सहयोग में ये हो जी, गया कि भाई हम श्री माता जी के साथ रहना चाहते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहते हैं। श्री माता जी ये हो, बस हम, हमारी आइडेंटिटी नहीं हो, वही हो, उस रास्ते पे हम हाँ चल जी, रहे हाँ हैं। जी, बट ये जी, सारी एक्टिविटी, ये सारी ग्रुप में हम बैठ के अभी जो बातचीत कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, जी, हम फौजी है, फौजी है, बिल्कुल। क्योंकि एक लगातार तो वॉर माता जी चल रही कहते है। हैं कि मेरे हनुमान है, तो मेरे हनुमान करेक्ट। बनना है पूरा, हर तो जगह से। हनुमान जी हाँ ट्रेनिंग में जी, तो रहते हैं, है ना, कि हम जी, क्लेंजिंग कर रहे हैं, हम फुट सोकिंग कर रहे हैं, हम नाक में जी, घी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे जी, हैं, लेकिन जी। हनुमान जी को बनाया किस लिए है? अपना बनाया किस लिए है? सहयोग फैलाने के लिए। प्रचार प्रसार करने के हिंदू, लिए। तो नंबर वन चीज जो है, जो हम कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी मैंने कहीं भी नहीं देखा, इज जी, हाउ शुड यू टेक अ सेशन।
मैं चाहता ओ हूं कि कम सेशन। से कम 2 बंदे 3 बंदे ग्रुप बना के, कि मैं बोल रहा हूं आधे घंटे में अपना जी नाम बता रहा हूं, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, शिवादा जी के जी बारे में बता रहा हूं, और ये 5 स्टेप 6 स्टेप 3 स्टेप 7 स्टेप जो भी आपको सही लगता है, कन्वीनियंट जी लगता है, क्योंकि जी एक्चुअल काम वही है लास्ट में। जी जी एक्चुअल काम वॉर वही है। और जब ये पूरे जितने बंदे 36 बैठे हैं स्टेज में खड़े जी होकर सेशन लेने लगेंगे, तब हम मानेंगे जी कि ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई। क्या आप बिल्कुल अग्री करते हैं? बिल्कुल अंकल बिल्कुल। तो कुछ टाइम जो भी जी गैदरिंग होती है उसमें जी अपनी स्पीच को बेटर करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज को जी बेटर करने के लिए, हाँ जी डिलीवरी करने के लिए, एक दूसरे की जी गलतियों से सीखने के लिए, स्क्रिप्ट लिख के प्रैक्टिस करने के लिए हमको रखना चाहिए। बिल्कुल अंकल, बहुत अच्छा आइडिया है। ये चीज तो बहुत मैंडेटरी कि हाँ सबको बोलना आना चाहिए। कहीं आप खड़े हो रैंडमली कोई आ जाए तो आप ऐसे होने चाहिए बताने में कि सामने वाला समझे कि हाँ एक मतलब अलग पर्सनालिटी शो हो उसको। वो बहुत अच्छी बात है अंकल, बिल्कुल हम ट्राई करेंगे। ये चीज बहुत अच्छी है। मैं इसमें अब पूरा अपना फोकस करती हूँ कैसे कैसे करना है। मैं खुद भी करूंगी, फिर औरों को भी इसमें इनकरेज करती हूँ कि हम कैसे स्पीच एक सेशन लेना एंड ऑल सब कुछ करेंगे। कोई नहीं। अरे, तो हमने बिल्कुल अंकल। कोशिश किया था कि एनएसपीटी की टीम को लाए। अगर हाँ आपको जी याद है तो फर्स्ट या पहले 3-4 सेशन में हम महेश हाँ जी दांडेकर को लाए थे, जो हाँ जी हाँ लॉयर है, जी जो एनएसपीटी के हेड है। और हमने जी कोशिश भी करी मगर उनके ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हम अच्छा। वो एनएसपीटी का सेशन सबसे पहले अपनी युवा शक्ति के लिए करना चाहेंगे, ताकि जितने बिल्कुल। युवा शक्ति है सब हनुमान जी के जैसे जहां खड़ा कर दो, केंद्रीय जी जी विद्यालय जैसी जगह में जहाँ 2600 बच्चे होते हैं हाँ वहां पे जी भी सेशन लेने लायक होने चाहिए। तब वो रियल कंट्रीब्यूशन होगा जिससे बिल, समाज को बिल्कुल प्रसन्न अंकल होगा। बिल्कुल अंकल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गुड। हाँ जी हाँ जी तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे। इसमें से कितने लोग हैं म्यूजिशियंस, क्योंकि इसमें बोला है वी शुड एनकरेज पीपल टू लर्न इंस्ट्रूमेंट और वोकल्स एंड भजन। कौन कौन है इसमें ऑलरेडी जो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ताली के सिवाय? 36 लोग हैं अभी हमारे पास में। तो अंकल मेरी सिस्टर बजाती है, शी इज ऑल्सो योर युवा शक्ति। वो ओके, तबला सीख रही, उसने सीखा हुआ है 3 साल और अब खुद ही प्रैक्टिस करती है माँ के आगे। और वो सेंटर में भी कई बार बजाती है और मैं भी एक इंस्ट्रूमेंट अब जैसे जैसे कोशिश कर रही हूँ टाइम निकाल के वो मैं भी सीख रही हूँ। कौन इंटरेस्टेड है बाकी लोगों में, कौन इंटरेस्टेड है जो सीखना चाहेगा और बाकी आई लोग जैसे माता जी, उसमें मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते तबला हैं? और ढोलक आता है बजाना। कौन कौन बोल रहा है? कृ- ओ, शिव जी को तबला ढोलक आता है? जी। ओके, वेरी गुड। तो आप उसमें लिखो ग्रुप में तबला और ढोलक। और अगर आपको आता है तो पिकनिक वाले दिन इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू कैरी योर इंस्ट्रूमेंट, बस में भी और वो जगह पे भी। जी जी। और कौन है यहाँ पे छुपे हुए रुस्तम जो इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं और जाते हैं और बोल नहीं रहे? आप दूसरे का नाम भी बोल सकते हो क्योंकि आप तो आगे आगे अब। और कौन कौन है? जय श्री माता जी भैया। हाँ, जय श्री माता जी। मैं थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं आता, तो सीखना है। क्या थोड़ा थोड़ा आता है। क्या क्या बजाते हैं आप? सर ढोलक 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 बजाना। बस ढोलक में तो सारा भजन मंडली अकेला लग जाता है। तो दो हमारे पास ढोलक तबला हो गए। कोई फ्लूट या गिटार वाला है क्या इसमें? जय श्री माता जी। मैं पियानो और कीबोर्ड प्ले करता हूँ और थोड़ा बहुत गिटार। इतना हैवी बास कौन बोल रहा है? इतना हैवी बास में कौन बोले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अभी माइक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अंकल मैं हूँ शिवम। जय श्री माता जी। वेरी गुड, ये तो गाना भी गाता होगा क्योंकि उसका बास ही इतना जबरदस्त है। तो आप पियानो और पियानो कीबोर्ड? पियानो कीबोर्ड और थोड़ा बहुत गिटार भी आता है, और जैसे म्यूजिक वगैरह हम लोग बनाते हैं स्टूडियो में, और वो भी है। क्या बात है। और कहाँ, कौन से सेंटर के हो आप? देहरादून। पहले हम लोग रुड़की में थे, अब देहरादून शिफ्ट हो गए। देहरादून शिफ्ट हो गए। तो हमारी हाँ, युवा शक्ति का आज जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो एक युवा शक्ति का गाना चल रहा था, अच्छा। क्या देखा आपने वो? नहीं नहीं अंकल, मैं एक्चुअली क्लासेस में था उस टाइम। मैं अभी भी क्लास में हूँ, तो ओके, मैं देख तो नहीं क्या पाया। हाँ जी। आप युवा शक्ति उत्तराखंड के लिए कोई गाना बना सकते हो क्या? हाँ अंकल, सब लोग मिलके बना सकते हैं, वी कैन हाँ, ट्राई। तो आप काम दोगे, सब सब गाएंगे उसमें। आप कोई गाना बना सकते हो क्या? फिर तो मजा आ जाएगा ना फिर।
कि युवा शक्ति आई है उत्तराखंड की और उन्होंने कोई भजन या उन्होंने कोई गाना या कोई कव्वाली वो इंटरनेशनल वाले में मार्च में किया? क्या आप लीड कर सकते हो? लीड तो नहीं अंकल, मैं हेल्प कर सकता हूँ फॉर श्योर, लीड तो मैं नहीं कर अरे माँ पाऊंगा। का नाम लेके लीड करोगे सब कुछ हो जाएगा। काम तो शिव माता जी नहीं कर रहे हैं। आपको कम से कम 2 क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बाकी ढोलक वाले हमको 2 मिल गए। हाँ जी। ठीक है, तो आप अपना नाम ग्रुप में लिख दीजिए प्लीज। सिंगर्स कौन ठीक। कौन है इसमें? आपकी आवाज से लग रहा है यू ऑल्सो सिंग। मैं भैया थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, बट कैन नॉट अ प्रोफेशनल। कोई प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे। क्या आप हमें क्या कुछ 2 शब्द सुनाएंगे क्या? भैया अभी तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, एक्चुअली आई एम टेकिंग क्लास में क्लासेस राइट। हो? ओके हाँ ओके, जी। मार पड़ेगी। ठीक है ठीक है हाँ जी। ठीक है। तो हमारे पास हो गए 2 ढोलक वाले, 1 तबला वाले और 2। आप कैशियो भी बजाते हो आप? अरे वाह, अभी उसका फोटो आया तो उसमें प्रॉपर शिवम के उसमें उसने दिखाई दे रहा है कि वो पहले पियानो भी बजाते हैं। यू हैव अ पियानो? यस भैया। कमाल है। तो अब वो तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इट कैन नॉट बी कैरीड एवरीवेयर। नो नो। चलो ठीक है, कैशियो से उसकी कमी पूरी कर देंगे। सिंगर और कौन कौन है? अभी तक कोई भी, एक दीदी आई सिर्फ, उन्होंने बोला मुझे तबला आता है, बाकी कोई भी बोल नहीं रहे गाना के लिए। हमको एक तो कोई कव्वाली तैयार करनी है, मैं और आ, हाँ शीतल ने हाथ उठाया। हाँ शीतल बताओ। यश माता जी, थोड़ा सा गाना आता है। थोड़ा 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 सा आता है? हाथ जोड़ जोड़ के हम पूरा कर देंगे। बहुत बढ़िया, इसको गाना भी आता है, डांस भी आता है। गुड। अपना नाम डालो आप ग्रुप में। मैं और विनोद त्रिपाठी भैया एक कव्वाली लिख रहे हैं। जब आए यहाँ पे वो कव्वाली के धुरंधर कौन, राजीव बागरदे, उसके अगले दिन बहुत खतरनाक इंस्पिरेशन हुई। तो हमने बोला इससे पहले कि इंस्पिरेशन मर जाए हम कुछ लिखते हैं। हमने कुछ लिखा है, वी विल गिव इट टू शिवम, लेट हिम सी वेदर ही कैन पुट सम ट्यून अराउंड इट, तो हम वो आगे काम करते हैं। और कौन है इसके अंदर जो सिंगिंग में, इंस्ट्रूमेंट में, लिखने में? कोई कोई लोग लिखते हैं बहुत अच्छा गाना भजन। कोई लिखता है क्या हमारे ग्रुप में? सिंगिंग में तो भैया ये अभी जो नन्ही बहन आई थी ये अच्छा, शुमारी की कृपा से अच्छा गाती है। सारे भजन, पूजा के भी सारे भजन गा लेती है ये बिटिया। ओके, और बहुत ही बढ़िया। जी, अभी इसमें नेक्स्ट, अंकित अंकित भी सिंगर है, ये बोल नहीं रहा है, लड़का कहाँ गया है? अंकित सिंगर है, बोल नहीं रहा है? हम्म। अरे हमारे पास देहरादून से एक आयुष है, कौन है जो गाना गाता है? मैंने उसका इंटरव्यू किया था, बोला बचपन में मैं बोल नहीं पाता हूँ। बहुत सुंदर गाता है भाई, प्रोफेशनल है वो तो बहुत। प्रोफेशनल है तो वो मीटिंग में नहीं आता है। हाँ वो आता नहीं भाई मुझे। युवा शक्ति है ना, उसको कौन लेके आएगा? कौन ले रहा है जिम्मेदारी की उसको जबरदस्ती लाया जाए? अरे प्रॉपर सिंगर है, वहां पे कुंभ मेले में पूरा उसने समा मान दिया था। मैंने इंटरव्यू किया, उसने बोला बचपन में मैं बोल ही नहीं सकता था, मैं सुन नहीं जी सकता था। शिमाता जी ने जी। बोला ये बोलेगा भी, इसको क्लासिकल सिखाओ, और अब इतना फंटास्टिक सिंगर बन गया वो। और वो मीटिंग में नहीं है। वो कहाँ, वो देहरादून है हरिद्वार है? वो देहरादून ही रहते हैं भैया। तो भैया वो तो आप ही ला सकते हो उनको। एक भी मीटिंग में मैं नहीं आया अभी तक। मैं कोशिश करता हूँ भैया। एक अभी भी, कम से लास्ट कम उनके साथ 5-6 लोगों चार को उसका महीने नंबर दे दो, लगातार कॉल करे, मतलब उसको एकदम परेशान कर दो जब तक मीटिंग में नहीं आए। फिर यहाँ पे आए तो उसको इतना रॉयल ट्रीटमेंट देंगे कि हर मीटिंग में आए। जी भैया बिल्कुल। गेस्ट इनवाइट कर लो आप उन्हें, आ जाएंगे वो भाग के तुरंत। मना नहीं कर सकते। अच्छा, चलो वो भी कर लेंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में गेस्ट बुला लेंगे। इज ए प्रोफेशनल सिंगर एंड टीचर भैया, टीचर भी है ना, बहुत अच्छा सिंगर। हाँ मतलब, अब राजीव बागरदे अगर आ गए हमारे गेस्ट, जिसमें 70 हो गया अपना प्रेजेंस उस दिन, उतना नंबर तो कभी जिंदगी में नहीं देखा हमने हमारी मीटिंग में। तो अभी नेक्स्ट आ रहा है, कौन इसमें से है जिसने बहुत सारी पूजा अटेंड करी और जिसको पूजा के प्रोटोकॉल और पूजा की विधि बहुत अच्छे से आती है, जो बाकियों को सिखा सकते हैं? युवा बहुत शक्ति। सुंदर। यस। जिसको पूरा पूजा का प्रोसेस मालूम है, ऊपर जाके कॉर्नर से गणेश अथर्शीष के समय बच्चों को अंदर भेजने के साथ साथ रश्मि दीदी ने हाथ उठाया। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। रश्मि दीदी, तो फिर आपका एक सेशन कोई एक दिन हम रखते हैं जिसमें आप सिर्फ पूजा का प्रोटोकॉल सिखाओ, और वो जो मटेरियल मिलता है ना जो सेंटर लीडर्स को, वो भी दे दो, ताकि हमको सबको एक लेवल पे आ जाए हम। ठीक ठीक है भैया, जय श्री माता दी भैया। जय शिवदा जी दीदी। तो ये एक सेशन जो है ना, दिव्यांग हाँ जस्ट भैया। मेक अ नोट समवेयर कि एक बार दीदी को इनवाइट करके एक मीटिंग सिर्फ पूजा के प्रोटोकॉल्स पे ही हम रख ले। भैया सब नोट हो रहा है और बहुत शेड्यूल जल्दी बढ़िया। करते हैं। और रश्मि दीदी आ गई पूजा के प्रोटोकॉल पे।
उसके बाद आ गया प्रोवाइड करियर गाइडेंस एंड जॉब सर्चिंग काउंसलिंग थ्रू सीनियर सहयोगी प्रोफेशनल. आई कैन टेक दिस. I can take this session to help you create proper resumes, train you on how to do proper interviews. Okay, that I can take care of. ये मैं कर सकता हूँ. अलग एक कोई सेशन रखना चाहते हैं पूरा एडमिन वाले में तो हम रख सकते हैं. This I can do. Anybody else wants to join? Please welcome. Launch one Yuva Shakti One Seeker mentoring session for outreach. तो हर युवा शक्ति ने एक सीकर को लेके आना, ये कहना चाह रहे हैं. क्या था ये मतलब? लॉन्च वन युवा शक्ति वन सीकर मेंटरिंग मिशन फॉर आउटरीच. हर युवा शक्ति ने एक को लेके आना चाहिए. इसका हिंदी भी देखूं क्या लिखा था. आई थिंक मैं ये समझ पा रहा हूँ भैया कि कोई एक युवा शक्ति जो पुरानी है और हमें और आपको लगता है सक्षम है, तो उसे एक नई युवा शक्ति या जो हेजिटेट करती है आगे आने के लिए, उस युवा शक्ति को सौंप दिया जाए कि आप हमारी कृपा से इसे गाइड करें, मेंटर करें और एज ए मेंटर इसके लिए आप कार्य करें. मतलब उसको बड़ी चुन बना दे, बड़ी बड़ी टाइप का, बड़ी स्क्रीन टाइप का. Yes, yes, बड़ी बना ओके, ठीक है. उसके बाद एक आ गया एक्सपीरियंस सेटअप है जो पब्लिक. और एक नया से. हाँ, क्या बोल रहे थे भैया? एक एक्सपीरियंस सहयोगी हो और एक नया सहयोगी हो, ऐसा ठीक है कुछ. भैया. सेटअप पब्लिक मेडिटेशन हेल्प डेस्क इन कॉलेज पार्क मार्केट विद लीफलेट. ये तो मतलब जब प्रचार प्रसार का एक्शन होगा उसके साथ ही चलेगा. ये परमानेंट तो रह नहीं सकता. जी. हेल्प डेस्क इन कॉलेज. कोई जिसने भी ये पॉइंट दिया मीटिंग में है क्या? थोड़ा इलेबोरेट करे तो अच्छा रहेगा. सेटअप पब्लिक मेडिटेशन हेल्प डेस्क इन कॉलेज पार्क एंड मार्केट विद लीफलेट. आई ये तो थिंक डायरेक्ट जब प्रोग्राम चल रहा होगा तभी होगा. सनमय जैन जो कि देहरादून से हैं, वो आ गए क्या? सनमय, आर यू देयर? सनमय जैन. सनमय के काफी सारे सजेशंस थे उसमें. ओके. अच्छा, मैं आपने बोला भी था मैक्सिमम है. जी भैया, जय श्री माता जी। जय शिवत जी. बताइए सर, में तो जरा इलेबोरेट कर दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं. आपका पॉइंट था, एक बार थोड़ा इलेबोरेट कर दोगे सर में तो अच्छा रहेगा. मैंने तो भैया बहुत सारे काफी सारे पॉइंट वगैरह सजेस्ट किए हाँ, थे। अभी डिस्कस हम ये कर रहे हैं सेटअप पब्लिक मेडिटेशन हेल्प डेस्क इन कॉलेज पार्क और मार्केट विद लीफलेट. जी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? भैया, इसका ये कहना चाहता था मैं कि जैसे कि जितने भी कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पे योगा वगैरह टीचर वगैरह होते हैं, जैसे कि तो हम उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके पास जाके उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम सहज योगा की ओर से आए हुए हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं और हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और सेशन वगैरह होते रहते हैं कॉलेज में मंथली में, हेल्थ को लेके और योगा को लेके, तो हम उनसे बात कर सकते हैं और वहाँ पे हम अपना डेस्क वगैरह लगा के किसी सहयोगी भाई बहन को सीटिंग करा के वहाँ पे सेशन वगैरह लेके। कौन, ब्रह्मा जी बोल रही है? जी हाँ जी. जी। अच्छा, ओके ओके, और ठीक है. सेकंड ये था जैसे कि हम अभी वहाँ गए हुए थे छिंदवाड़ा में 31 तारीख को न्यू ईयर के टाइम, तो वहाँ ओके. पे भी हमने देखा था, हम काफ़ी इंस्पायर हुए थे। जैसे कि नागपुर की युवा शक्ति वगैरह है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ कॉलेजों के बाहर जाके म्यूजिक वगैरह की वो लगाते थे डेस्क वगैरह, और जितने भी नए युवा शक्ति मतलब युवा शक्ति थे जिन्हें म्यूजिक में बजाना, कोई गिटार है, कोई पियानो, हारमोनियम, हाँ, मतलब एक और टीम बनना तो चाहिए. ये सब करते थे। तो क्या होता है कि जितने भी वहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट वगैरह उनके पास आते हैं, वो पूछते कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या होता है वगैरह, तो फिर हम उन्हें सहयोगा के बारे में बताते हैं और फिर वो बहुत इंजॉय करते हैं और हमसे ज्वाइन हो जाते, कनेक्ट हो जाते। तो एक ये भी हो गया इससे इफेक्ट कि जैसे कि जितने भी सहयोगी भाई बहन है वो कुछ ना कुछ म्यूजिक आगे बढ़कर सीखे और ताकि लोगों को बताए सहयोगा के बारे में। और वो वन सीकर वाला ये था भैया, जैसे कि हमें पर मंथ एक युवा शक्ति को एक नए सीकर को जोड़ना चाहिए, एक नए युवा शक्ति या किसी को सहज में जोड़ना चाहिए। ओके, लेके आना और चाहिए, आप नए उसमें बंदे को ये, रियलाइजेशन देना चाहिए. हाँ, और ये भी है उसमें कि जैसे कि हमारा क्या होता है कि सहज योगा में हम जैसे सेंटर वगैरह आते हैं तो एक ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, हम बस आपस में ही घुल मिल के रहते हैं। और जो नए युवा शक्ति आते हैं उन्हें कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं करता, मतलब उनसे कोई बात वगैरह नहीं करता है ऐसा। ओके. तो उनसे भी
बात बहुत करना सही। चाहिए। जैसे कि हम डेली सेंटर पे आके आगे बैठते हैं, तो एक दिन पीछे बैठिए, जो भी नए आए हैं उनसे बातचीत करें, आपका ध्यान कैसा चल रहा है, उनको थोड़ा गाइड करें। बस ये कहना बहुत चाहता हूँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो ब्रह्मा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले ये सारे आइडियाज जो है, ये अपनी जो 260 लोग हैं ना रजिस्टर्ड, इनके ऊपर जी। लगाने हैं हमको। पहले पहले अपनी फौज को इकट्ठा करना है। आज जो हमने आइडियाज बोले बहुत अच्छे अच्छे, म्यूजिक आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, डांस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, पब्लिक प्रोग्राम लेना आना चाहिए, आना चाहिए। जो बहुत कलेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो वो क्या करने लगते हैं, वो फ्लैश मॉब भी करते हैं। फ्लैश मॉब का मतलब, हम लोग गए 8 10 15 लोग गार्डन में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां ध्यान कर रहे हैं, सडनली एक साथ कहीं पे म्यूजिक सिस्टम लगाया था, एक ने डांस किया, स्टार्ट किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। लोगों को क्या लगता है, ये तो सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी करने लगेंगे इनके साथ। बट उसके बाद वो सहयोगा का मैसेज स्टार्ट हो जाता है कि हमने नेपाल में किया फ्लैश मॉब, और पूरा बहुत सारा ग्रुप था तो नेपाल में हुआ। बॉम्बे वाले रेगुलरली कर रहे हैं, नित्य नाटिका जैसा नहीं है, फ्लैश मॉब है, उसका शॉक इफेक्ट होता है और बहुत जबरदस्त प्लेजेंट शॉक होता है वो। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट आज जितने लोग आए हुए हैं, हम आज 30 लोग हैं अभी, और हमारे पास में रजिस्टर्ड लोग हैं 260। तो पहली अपनी अंदर जो बोलते हैं ना, जो आपने पॉइंट बोला कि आपस में बात मत करते रहो, नए लोगों से बात करो, जैसे शिमाता जी बोल रही है कि भाई एक ही ग्रुप में मत रहो, नहीं तो रक्ताभिसरण नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो मर जाएगा वो। तो हमको आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आज अपना फोकस ये है, हाउ डू वी गेट ऑल दीज 260 पीपल इनटू दीज मीटिंग्स, जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे। और जितने भी पॉइंट आप लोग दे रहे हो, ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं, सब एग्जीक्यूट होगा जब हम बाहर की तरफ देखेंगे। अभी तो हम अंदर देख रहे हैं, हमारे साथ में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने रियलाइजेशन दिया हुआ है, जो अपने आप को सहयोगी बोलते हैं, मगर हम उनको बुला बुला के लाते हैं तो भी नहीं आते वो मीटिंग में, और वो मीटिंग में जिसमें कि सिर्फ टाइम के सिवाय कुछ भी नहीं देना है। तो आज अपना जो चैलेंज है, नंबर 1 चैलेंज है, अपनी कलेक्टिविटी को कैसे बढ़ाए, कि जितने पॉइंट आपने दिए ये एग्जीक्यूशन में सारे काम आने वाले हैं। जैसी फौज तैयार हो जाएगी तो क्या करेगी, फिर बाहर जाके जंग करेगी, तो यही करेगी, पब्लिक प्रोग्राम करेगी, सुबह सुबह गार्डन में जाके जो लोग घूम रहे हैं उनको जागृति देगी, स्कूलों में जाके टाई अप करेगी कि आपका योगा टीचर के साथ में हम आपको मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके लिए तैयार होने चाहिए लोग, क्योंकि एक ही बंदा हमेशा नहीं जा सकता। तो आपकी टीम एनएसपीटी ट्रेंड होगी तो सभी लोग कहीं भी सेशन ले सकते हैं। और एनएसपीटी कभी भी ये नहीं बोलती कि एक सेशन लो और चले आओ, वो बोलते हैं मिनिमम 9 सेशन मांगो स्कूल से। 9 सेशन मांगोगे तो कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है। सहयोगा के जितने प्रोग्राम होते हैं, इतना रियलाइजेशन का सेशन कौन सा भी टीम, कौन से भी ग्रुप कभी भी पूरी दुनिया में नहीं करते। लेकिन उसके बाद कन्वर्जन रेट क्या होता है, जब हम सारा प्रोसेस खत्म कर लेते हैं, आते हैं तो सेंटर में लोग उतने ही दिखते हैं, 2 4 5 6 एडिशन होते हैं। वो एनएसपीटी वाले क्या बोलते हैं, 9 सेशन लो, एक ही स्कूल में करो। लेकिन आप 9 बार जाओगे हर सैटरडे सैटरडे सैटरडे, तो वो उनके पेरेंट तक भी पहुंच जाएगा। आज भी योगा वाले आए थे, ये बात कर रहे थे, उनकी रिटेंशन भी ज्यादा होती है, घर तक पहुंच जाता है, पैम्पलेट पहुंच जाता है, कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है। तो जितने आपने पॉइंट बोले ये अपने नोट्स में है दिव्यांश, ये सब कुछ करेंगे हम। फर्स्ट चैलेंज इज टू गेट मोर पीपल इनसाइड। हाउ डू वी डू दैट, बताइए ब्रह्मा जी, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? कहाँ है हमारे ब्रह्मा जी? जी भैया। कैसे हम बाकी लोगों को अंदर लाए, आज अपना मेजर चैलेंज वो है। भैया जैसे कि एक युवा शक्ति को एकजुट करना है, तो हम सबसे पहले तो हमारे सेंटर वगैरह में कुछ एक्टिविटी या कुछ रन करते हैं, जिसके थ्रू वो इकट्ठे होंगे, सब आएंगे। देन धीरे धीरे हम तभी कर सकते हैं भैया, एक साथ तो कोई इतना वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो धीरे धीरे ही हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके थ्रू ही वो हमें ज्वाइन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे एक सजेशन और था मेरा भैया, जैसे कि कोई भी युवा शक्ति या कोई भी सहयोगी भाई बहन है जिसकी तबीयत वगैरह खराब है या काफी दिनों से सेंटर नहीं आ पा रहा है वो, तो हम जितने भी युवा शक्ति जो एक्टिव वगैरह है, वो उसके घर जाएंगे, उसे रियलाइजेशन देंगे, मतलब उसकी क्लियरेंस करेंगे। और उससे क्या होगा कि उसकी भी क्लियरेंस होगी तो वो भी जल्दी ठीक होगा और वो भी सेंटर पे कनेक्ट हो पाएगा, फिर वो हमसे जुड़ेगा। देन हम नेक्स्ट किसी के यहाँ जाएंगे और ऐसे चेन चलती जाएगी भैया, तो बहुत सही रहेगा। बहुत ही बहुत ही सुंदर विचार सुंदर है। विचार है। बहुत ही सुंदर विचार है भैया। इसमें मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये जो अभी सन्मय ने बताया, ये जो हम आपस में बैठ के ध्यान करने लेते हैं तो ये स्वाभाविक हो जाता है।
कि हम एक दूसरे की केयर करने लगते हैं भाई बहन सब। अगर कोई मिस करता है तो हम उससे पकड़ लेते हैं, तू नहीं आया इस सेंटर पे, क्या प्रॉब्लम है, हम खुद उसके घर चले जाते हैं। मतलब ये ऑटो मोड है। अगर हम लोगों की कुंडली उठ रही है, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, कुंडली माँ सहस्त्रार में आ रही है, चैतन्य बह रहा है, तो एक प्रेम आपस में बाउंडिंग हो जाती है शिव माता की कृपा से। और सब भाई बहन एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं। पर इट शुड भी होना चाहिए ऐसा ना। आप सब लोग बैठे तो आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जिनमें सन्मय भाई ने बताई हैं या आपने भी बताई, वो ऑटो ऑटो मोड में चली जाती हैं। बस यू जस्ट डिजायर। बहुत सुंदर बात बताई इसने। तो ये अपनी गैदरिंग को और क्लोजली निट बनाने के लिए हमने एक सजेशन पहले डाला था, और थोड़े दिन तक वो फॉलो भी हुआ, रश्मि दीदी ने किया, जिसमें हमने बर्थडे विश करना शुरू किया था। तो क्या ये हम जारी रखें? मैं ग्रुप में अभी डाल दूं, क्योंकि आज मैंने क्लीन किया वो फाइल को, डुप्लीकेट्स को हटाया। तो कम से कम हम भाई बहन आपस में विश तो कर ही सकते हैं एक दूसरे को बर्थडे में। क्या ये आइडिया ठीक रहेगा? भैया कहीं जैसे कि आपकी हम प्राइवेसी देहरादून में में इन्वेजन क्या तो नहीं हो जाएगा? भैया हम जैसे देहरादून में क्या करते हैं, हमारे पास सारी युवा शक्ति की डेट ऑफ बर्थ पता है। तो हम उसके जब भी उसका बर्थडे होता है हम उसके घर जाते हैं, कलेक्टिवली सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान करते हैं और कलेक्टिव क्लियरेंस करते हैं। और उसके बाद हमने एक ये भी सेशन किया था, ये भी किया था, तो ये बर्थडे कलेक्ट करिए और बर्थडे के दिन हम उनके घर जाते हैं और एक वो था। ओके, ठीक है। तो वो ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, दिव्यांश आपको देता हूँ, सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं अपने उसमें सबको देता हूँ। लेट अस स्टार्ट विशिंग द बर्थडेज वंस अगेन। अब क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे सेशन है, 7:30 हमने स्टार्ट किया था, 9 बजने वाले। एक बार सभी लोग अपने कैमरा जब ऑन कर सकते हैं जो, वो प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि एक बार हम धन्यवाद करें श्री माता जी को। हमने 7 लोगों से स्टार्ट किया था, फिर 30 हुए, मतलब 19 हुए, वहां से लोगों ने जा जाके बुला बुला के लोगों को लेके आए हैं। तो हम हो गए 30, और अभी भी हम 26 मौजूद है इसके अंदर। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब आए। और हम चाहते हैं कि इसमें 1-0 और लगे। हमारा जो जूम वर्जन है, इसमें 500 लोग आ सकते हैं, 500 पीपल कैन ज्वाइन इनटू दिस। तो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द फुल कैपेसिटी। देखिए हमारे पास में आसमान से छतरी माता बोल के कूदने वाले कमांडो घनश्याम जी भी है, युवा शक्ति में। जय श्री माता जी। तो पैरा कमांडो वाले छतरी माता की जय बोलते हैं, इसलिए मैं उनको ऐसा हमेशा बोलता हूँ। सभी लोग अपने अपने वीडियोज एक बार ऑन कर लें, और हम एक बार श्री माता जी को धन्यवाद कर दें। आज के लिए हमारी यही इच्छा है कि हमारी कलेक्टिविटी बढ़ जाए बहुत, सभी सक्षम हो जाए, सभी इतने प्रोग्राम्स करें कि हम श्री माता जी को प्रसन्न कर सकें। जाने अनजाने में हमारी मीटिंग में कोई हमने ऐसी बात बोली हो जो ठीक नहीं हो, उसके लिए हम श्री माता जी से क्षमा मांगते हैं। हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं, मां कृपा करके हम सबको अपना अच्छा यंत्र बनाइए श्री माता जी। प्लीज ब्लेस अस श्री माता जी, प्लीज ब्लेस अस। यू आर द डूअर, यू आर द एंजॉयर, यू आर द डूअर, यू आर द एंजॉयर। वी आर योर चिल्ड्रन श्री माता जी, प्लीज ब्लेस अस। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी, श्री माता जय श्री माता जी। जी सभी को। जय श्री माता जय जी। श्री माता जय जी। श्री माता जी। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा आज, काफी लोगों ने बात करी, थैंक यू। सब लोग आते हैं, सबसे पहले आस्था आती है, सबसे पहले ऑलवेज फर्स्ट मीटिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइजर के साथ साथ रहती है, कभी कभी उससे भी पहले ज्वाइन होती है। गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी, माता जी भैया। जय श्री माता जी। 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 क्लोज कर रहे हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ओके विक्रांत भैया, जय श्री माता जी। क्लोज कर रहा हूं मैं। जय श्री माता जी।